डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम भारत के संविधान के एक मुख्य निर्माता के तौर पर जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन के आखिर में इतना बड़ा धार्मिक बदलाव क्यों किया? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की वजहें क्या थीं। देखिए, अम्बेडकर की इस यात्रा को समझने के लिए हमें उनकी गहरी असहमति से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने उस वक्त की पारंपरिक ग्राम व्यवस्था की बहुत तीखी आलोचना की थी, जैसा कि इस कोट से साफ है। वो मानते थे कि ये व्यवस्था राष्ट्रीय भावना बनाने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। मतलब ये सिर्फ किसी सिस्टम की आलोचना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत गहरी वैचारिक लड़ाई की शुरुआत थी, एक ऐसा टकराव जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। और ये जो वैचारिक टकराव था ना, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये कई सालों तक चला। 1932 के पूना पैक्ट से लेकर 1945 तक अंबेडकर और कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी जी के बीच जो दूरी थी, वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब देखिए, दोनों के बीच टकराव का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो ये था कि भारत के सबसे हाशिए पे पड़े समुदायों का असली प्रतिनिधि आखिर है कौन। अंबेडकर ने तो 1945 में अपनी किताब के जरिए गांधी के इस दावे को सीधी चुनौती दे दी और ये साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के तौर तरीकों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो ये जो विचारों की लड़ाई चल रही थी, वो आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची, एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और एक ऐतिहासिक घोषणा को जन्म दिया। तारीख थी 13 अक्टूबर 1935 और जगह थी नासिक के पास येवला का एक सम्मेलन, और यहीं पर इतिहास लिखा जाना था। इसी सम्मेलन में सिर्फ एक दमदार वाक्य के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने सबके सामने हिंदू धर्म छोड़ने की अपनी मंशा का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसी घोषणा थी जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और यहीं से उनके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई। लेकिन एक मिनट, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। इस घोषणा के बाद तो एक लंबे और बहुत गहरे अध्ययन का दौर शुरू हुआ, एक नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। पूरे 21 साल, सोचिए, 2 दशकों से भी ज्यादा का वक्त, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े धर्मों को गहराई से पढ़ने और समझने में लगा दिया, ताकि वो अपने लोगों के लिए एक सही रास्ता चुन सकें। और उनकी ये खोज आखिरकार उन्हें बौद्ध धर्म की तरफ ले आई। ये पूरा सफर कुछ ऐसे तय हुआ। 1950 में श्रीलंका की यात्रा एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, जहां वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद तो उन्होंने अपनी संस्था की भी स्थापना कर दी। और फिर 21 साल की इस लंबी गहरी खोज के बाद वो दिन भी आ गया, जब उनका एक निजी फैसला एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल गया। वो तारीख थी 14 अक्टूबर 1956। इस दिन एक बड़ा सार्वजनिक समारोह रखा गया। ये उनकी 21 साल की खोज का नतीजा था। और इस दिन जो हुआ, उसका पैमाना तो चौंकाने वाला था। उस दिन सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म नहीं बदला था, उनके साथ साथ करीब करीब 5 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटनाओं में से एक बन गई। इस बड़े धर्मांतरण के कुछ ही वक्त बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, और जैसा कि उनकी आखिरी इच्छा थी, उनका अंतिम संस्कार भी पूरी तरह से बौद्ध रीति रिवाजों के साथ किया गया। ये दिखाता है कि उनका अपनी नई आस्था पर विश्वास कितना अटूट था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक इंसान का सामाजिक न्याय के लिए किया गया संघर्ष लाखों लोगों के लिए एक बिल्कुल नया आध्यात्मिक और सामाजिक रास्ता बना सकता है।